चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ क्लाउड, और कल मैंने बताया था आपको कि क्लाउड होता क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। सारिका मैडम वो जो वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। तो बेसिक्स ऑफ क्लाउड में मैंने आपको बताया था कि क्लाउड होता क्या है। तो इन शॉर्ट आपको बताया था क्लाउड क्या होता है कि सेंट्रली हम डेटा स्टोर करते हैं सेंट्रली, और सेंट्रली ही डेटा एक्सेस करते हैं। वो सिंपली क्लाउड होता है, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? तो जो डेटा वहाँ पे मतलब जो क्लाउड को मैनेजमेंट करने के लिए जो तरीके यूज होते हैं, जो टेक्निक्स यूज होती है, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो हमें उसमें घुसना नहीं है कि मतलब उसको मैनेज कैसे करते हैं, वो उस पार्ट में हमें घुसना नहीं है। बस वो टर्म ध्यान में रखो, क्लाउड होता क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो वो मैंने कल आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर जो कोई टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके खुद के एडवांटेजेस भी होते हैं और खुद के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था एडवांटेजेस, स्केलेबिलिटी डिस्कस किया था, कॉस्ट इफेक्टिव डिस्कस किया था, एक्सेसिबिलिटी डिस्कस किया था, डिजास्टर रिकवरी डिस्कस किया था, यूनिफॉर्मिलिटी डिस्कस किया था, और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी थे क्लाउड के, क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो वो भी हमने डिस्कस किया था। डेटा सिक्योरिटी का इश्यू होता है वहाँ पे, क्योंकि अपना डेटा थर्ड पार्टी के हाथ में होता है, तो कभी भी वो एक्सपोज कर सकता है। वो डेटा सिक्योरिटी का इशू था। उसके बाद बैंडविड्थ का इशू था, एक्सेसिबिलिटी, अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं है तो फिर आप एक्सेस कैसे करोगे। तो एक्सेसिबिलिटी का भी एक इशू था। लिमिटेशन, हर चीज की लिमिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि हम जो क्लाउड यूज करते हैं या फिर बोलो सेल्सफोर्स यूज करते हैं, वो शेयरिंग बेसिस पे यूज करते हैं। ये भी टर्म मैंने कल बताया था। तो जब बात आती है शेयरिंग की, तो उसमें एक शब्द आता है सेल्सफोर्स में, आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा वो शब्द। मैं शेयरिंग की अगर बात करता हूँ तो उसको बोलते हैं रेंट, रेंट पे लेना। रेंट की अपनी गावरानी शब्द हो गया, रेंट लेना, ठीक है। इसको अगर टेक्निकल भाषा में अगर बोलूं, रेंट को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या? नहीं पता होगा, सबके सब गरीब है वैसे, मेरे को पता है। रेंट को टेक्निकल की भाषा में बोला जाता है टेनंट। क्या बोलते हैं? टेनंट। टेनंट। टेनेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को रेंट पे लेना, ठीक है। तो जैसे हम सेल्सफोर्स यूज करेंगे या फिर क्लाउड यूज करेंगे, तो उसको हम कुछ मतलब कुछ दिन के लिए रेंट पे लेते हैं। आपको पता होगा ना, बाकी लोगों को पता होगा, कल मैंने लाइसेंस की बात की थी, यस सर। है ना। यस सर। कल हमने लाइसेंस की बात की थी कि सेल्सफोर्स की लाइसेंस हमें लेनी पड़ती है। मतलब जब हम एक्चुअली काम करते हैं तब उसकी लाइसेंस लेते हैं। सेल्सफोर्स लाइसेंस लेनी पड़ती है, जो भी कंपनी को ये सॉफ्टवेयर यूज करना है लेना पड़ता है वो चीज। और मैंने कल बताया था कि $25 खर्चा मिनिमम आपको आएगा, $25 पर यूजर पर मंथ, है ना। और अगर मैं एक साल की बात करूं तो नियर अबाउट अपने इंडियन करेंसी में जा रहा था 22,500, है ना। वो एक साल के लिए। तो ये एक साल के लिए आप ये चीज क्या कर रहे हो? रेंट पे ले रहे हो, मतलब रेंट पे लेकर। हाँ रेंट पे ले रहे हो, मतलब टेनेंट। अब रेंट पे लेने वाले आप अकेले हो क्या दुनिया में? नहीं, नहीं, मल्टीपल लोग होंगे वैसे। मल्टीपल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी टेनेंट। हमेशा सेल्सफोर्स को बोला जाता है कि सेल्सफोर्स मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलता हूँ कि सेल्सफोर्स मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि सेल्सफोर्स को मल्टीपल लोग रेंट पे यूज कर रहे हैं, अपने जैसे बाकी लोग भी, ठीक है। यस सर। समझा आपको मल्टी टेनेंट का ये शब्द का मतलब समझा? यस सर। टेनेंट बोले तो किराए पे लेना, मल्टी बोले तो मल्टीपल लोग उसको किराए पे लेते हैं सेल्सफोर्स को, ये मल्टी टेनेंट हो गया। तो क्योंकि सारी की सारी चीजें रेंट बेसिस पे चालू है, शेयरिंग बेसिस पे चालू है, इसीलिए हर चीज की यहाँ पे क्या होगी? लिमिटेशन होगी। अब जब हम सेल्सफोर्स स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या लिमिटेशंस होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी इशू, ये तो मैंने कल डिस्कस किया था। चलो अब आगे की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड की बात करेंगे आज। कल हमने बात किया था एडवांटेजेस
और डिसएडवांटेजेस की आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो ये जो क्लाउड हम बात कर रहे हैं वो कितने टाइप की होती है? तो जनरली क्लाउड को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है प्राइवेट। तो पहला जो टाइप है वो प्राइवेट क्लाउड है। दूसरा जो टाइप है क्लाउड का वो पब्लिक है। और तीसरा जो टाइप है क्लाउड का वो हाइब्रिड है। अब ये घन चक्कर क्या है? प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, ये घन चक्कर क्या है ये अभी आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, बराबर देखना। अच्छा, किसी को पता है क्या प्राइवेट क्लाउड के बारे में? कोई बोली लगा पाएगा? तब तक मैं बताता हूँ। Sir, in private cloud, any hacker cannot access their data. ओके, ठीक है। सर सर हाँ, प्राइवेट क्लाउड में क्लाउड एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्पेस देता है कि ओनली मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन उस स्पेस को एक्सेस कर सकती है, उस स्पेस को यूज कर सकती है। राइट, ये भी सही है। और कोई बोली लगाए? बोली लगाने में क्या है? पैसे तो लगते नहीं बोली लगाने में। So only selected users can use this cloud storage. ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। प्राइवेट मतलब सर अपन ने बाय किया हुआ या फिर अपना एक्सेस किया हुआ। हाँ, ये भी ठीक है। अपना खुद का। हाँ, बोल सकते हैं। बाकी लोग बोली लगानी चाहिए। देखो, मैं बताता हूँ आपको प्राइवेट क्लाउड की क्या घन चक्कर है, पब्लिक क्लाउड क्या घन चक्कर है, हाइब्रिड क्लाउड क्या घन चक्कर है, ये आपको बताता हूँ मैं। देखो, ये ओक हार्ट जो है ये हॉस्पिटल का नाम है, ये तो आपको पता होगा। Yes, sir. हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल, अब ये ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्पिटल बोले तो आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो इसको सीधा सीधा। अब ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है आपके, मतलब कॉलेज ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी कंपनी, या फिर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ओक हार्ट हॉस्पिटल का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ओक हार्ट के हॉस्पिटल के ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर उसके एम्प्लॉयज है, ये वाले देख रहे हैं आपके चार। ये ओक हार्ट हॉस्पिटल के क्या है? एम्प्लॉयज लोग है, मतलब अंदर के लोग है ये। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये पब्लिक लोग है। पब्लिक पब्लिक बोले तो बाहर के लोग, ये है पब्लिक, ठीक है। ये पब्लिक है और ये लोग उसके प्राइवेट लोग है। प्राइवेट बोले तो उसके एम्प्लॉयज लोग है, उसको बोलता हूँ मैं प्राइवेट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ऐसा हो सकता है कि ओक हार्ट हॉस्पिटल के पास एक कोई सॉफ्टवेयर होगा जो ये लोगों का ना अटेंडेंस मेंटेन करता है। वो पता है ना आपको, जैसे एम्प्लॉय लोग कंपनी में जाते हैं तो वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वो बायोमेट्रिक होता है ना उसका, अटेंडेंस का। हाँ, सुना sir. तो होगा, अभी कभी यूज नहीं किया होगा आप लोगों ने, सुना तो होगा बायोमेट्रिक होता यस है सर। ऐसे थंब हाँ, वॉफ sir. प्रेस करते हैं। तो ओक हार्ट हॉस्पिटल के पास ना एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? इन लोगों का ना अटेंडेंस मेंटेन करता है। अब वो सॉफ्टवेयर बनाया गया किसका अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए? Employees. ओक हार्ट हॉस्पिटल के एम्प्लॉय का अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए। वो अटेंडेंस भी मेंटेन कर सकता है। मान लो इन लोगों को छुट्टी लेनी है तो छुट्टी उस सॉफ्टवेयर में जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब वो जो सॉफ्टवेयर है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर, ये ओक हार्ट के लोग एक्सेस कर पाएंगे, ये सही है। हाँ. हाँ जो सर। पब्लिक लोग बाहर के जो लोग हैं, जैसे हम लोग हैं,
वो उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएंगे क्या? नहीं। नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर क्या हो गया? ये सॉफ्टवेयर हो गया प्राइवेट, ठीक है। और मान लो वो सॉफ्टवेयर क्लाउड में बना हुआ है और जो यही लोग एक्सेस कर पाते, तब उस सॉफ्टवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर बोलेंगे? कौन सा टाइप का हो गया फिर वो क्लाउड? वो प्राइवेट क्लाउड हो गया। तो प्राइवेट क्लाउड वो क्लाउड होता है जिसमें जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है और उसी कंपनी के या फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं प्राइवेट। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें सोचने वाली बात है, जरा तो सोच के बताना। मान लो ये जो एम्प्लॉय है इसका नाम है शीला, ये एम्प्लॉय है शीला। हाँ, ये जो शीला है ये ना घर में बैठी हुई है, वर्क फ्रॉम होम इसका। ये शीला घर से काम कर रही है इधर से, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अब ये जो शीला है ये इस सॉफ्टवेयर को इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर में यूज कर सकती है कि नहीं कर सकती? ये मेरा यस क्वेश्चन है। यस ठीक। कर सकती है सर। बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ये क्लाउड में बना हुआ है। और कल मैंने डिस्कस किया था कि अगर क्लाउड में कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो वो आप कहीं से भी यूज कर सकते कभी भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल शीला ओखट का ये जो क्लाउड का सॉफ्टवेयर है यूज कर सकती है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, ये पब्लिक है क्या? नहीं है। शीला पब्लिक है कि नहीं है? नो पब्लिक शीला, जो शीला है वो पब्लिक नहीं नहीं है। ये एम्प्लॉय है ओखट हॉस्पिटल की, ठीक है। तो फिर भी ये जो क्लाउड हुआ, ये कौन सा क्लाउड हुआ? ये प्राइवेट क्लाउड हुआ। और इसके जो प्राइवेट लोग हैं, एम्प्लॉय लोग, वही इसको एक्सेस कर पाएंगे, पब्लिक नहीं कर सकते। समझा क्या? यस यस सर तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। आपका जो कॉलेज होगा जहाँ पे आपने पढ़ा होगा वहाँ पे भी देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज लोग हैं, मतलब लेक्चरर लोग, उनके लिए भी ऐसा कुछ सिस्टम होता है। यस सर। इवन तो आपके फीडबैक के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बना होगा जब जहाँ पे आप फीडबैक देते हो। तो जैसे आप लोग हो, आप इंटरनल लोग थे, उसके स्टूडेंट बोले तो उस कॉलेज के लोग हो ना, तो आप एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन मान लो दूसरे कॉलेज के लोग हैं, उसको एक्सेस कर पा रहे थे क्या? फीडबैक देते थे क्या? नहीं। तो इस चीज के लिए, इस चीज को बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। समझा क्या प्राइवेट क्लाउड? यस यस सर। ठीक है। तो ये हुआ प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में किसी को कोई इश्यू हो तो पूछो मेरे को। नो इश्यू? सर एकदम क्लियर है? हाँ बोलो। सर फिर भी मतलब क्लाउड एक पर्टिकुलर स्पेस वो ऑर्गेनाइजेशन को तो दे ही रहा है ना, हाँ तो वो भी हम प्राइवेट कह सकते हैं, बोल सकते हैं ना। हाँ बोल सकते हैं, इसलिए तो प्राइवेट बोला, प्राइवेट क्लाउड है करके। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, क्लाउड का जो सर्वर है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ इसका होता कैसे। ये जो प्राइवेट जो क्लाउड की बात कर रहा हूँ ना, वो जो क्लाउड होता है वो थर्ड पार्टी के हाथ में होता है। ये तो पता है आपको, अमेरिका में सर्वर है इसका। अमेरिका इसके सर्वर में बहुत बड़ी स्पेस है। ये वाली स्पेस बोलो बोलो कि अमेरिका के सर्वर में है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अमेरिका का सर्वर। इस सर्वर में बहुत सारी स्पेस है। तो ओखट हॉस्पिटल ने इसको बोला कि मेरे को थोड़ा स्पेस दे दे। तो हुआ क्या, ये जो स्पेस है, ये स्पेस यहाँ पे एक्चुअली क्रिएट की गई इसके लिए, इतनी स्पेस। और इस स्पेस को कौन एक्सेस कर पाएगा? ये ओखट हॉस्पिटल के लोग ही एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन कौन एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब एक्सेस कौन कर पा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कोई टाइप क्लाउड का है, मतलब किस टाइप का क्लाउड है, कौन एक्सेस कर रहा है उसको, कौन एक्सेस कर पा रहा है। तो ओखट के हॉस्पिटल के लोग ही एक्सेस कर पा रहे हैं, इंटरनल लोग, तब उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। ओके सर, ठीक। समझा? यस सर। ठीक है, किसी को और डाउट है? नहीं। अब चलते हैं दूसरा क्लाउड। दूसरा कौन सा बताया मैंने? पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड क्या होगा? एक्सेसिबल टू anyone can एनीबॉडी।
Anybody can access. Anybody. Anybody can access. तो आप एक ऐसा एग्जांपल बताओ कि सब लोग उस क्लाउड को एक्सेस कर पाएंगे, उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएंगे, ऐसा मेरे को एक आधा एग्जांपल बताओ। Amazon. Amazon, ठीक है। अब Amazon देखो, मैं यहाँ पे अभी इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये जो नाम है इसको कर देता हूँ Amazon। अब ये एग्जांपल लेते हैं हम Amazon का। Amazon, अब देखो, अब ये जो स्पेस है ये Amazon की स्पेस है, ओके। हाँ। या फिर ये जो क्लाउड है या फिर सॉफ्टवेयर है, क्लाउड में सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर में क्लाउड नहीं होता, है ना। सर, आपकी बकेट में भाजीपाला होगा, भाजीपाला में बकेट नहीं होती। तो बकेट है, बकेट में सॉफ्टवेयर होगा, तो क्लाउड में सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सॉफ्टवेयर है Amazon का। अब मेरे को बताओ, ये जो सॉफ्टवेयर है Amazon का, ये बाहर के लोग एक्सेस नहीं कर सकते क्या? पब्लिक लोग जैसे हमारे जैसे लोग हैं, वो Amazon को एक्सेस नहीं कर सकते क्या? कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो उसके इंटरनल लोग हैं, क्या वो Amazon से परचेस नहीं कर सकते क्या? कर सकते। मतलब वो लोग भी परचेस कर पाएंगे, हाँ। हम लोग भी परचेस कर पाएंगे। मतलब ये इंटरनल जो लोग हैं Amazon के एम्प्लॉय लोग, उसके लिए भी ये ओपन है, और हम जैसे जो गरीब लोग हैं उसके लिए भी ओपन है। हाँ सर। इसको कौन सा क्लाउड बोलेंगे? Public. पब्लिक क्लाउड। कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं। इसमें अगर जॉर्ज बुश भी अगर एक्सेस करना चाहे Amazon, कर सकता है, ओके। नरेंद्र मोदी Amazon एक्सेस कर सकता है क्या? कर सकता है। कर सकता है। और जो एम्प्लॉय जो लोग हैं Amazon के खुद के जो एम्प्लॉय लोग हैं, वो Amazon से कुछ परचेस नहीं कर सकते क्या? वो भी कर सकते हैं। तो इस क्लाउड को बोलते हैं पब्लिक क्लाउड, पब्लिक। जो सबके लिए ओपन होता है। तो प्राइवेट क्लाउड समझा आपको, और पब्लिक क्लाउड भी समझा। पब्लिक क्लाउड में किसी को इश्यू है? जो अभी आपको एग्जांपल दिया मैंने, नो सर। इजी है ना? चलो, Yes, sir. अब लास्ट वाला चलता हूं, मैं बताता हूं हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का। मतलब ऐसा क्लाउड जो प्राइवेट भी है और जो पब्लिक भी है। और जब प्राइवेट पब्लिक एक साथ मिलकर जब काम करते हैं, तब उस क्लाउड को बोला जाता है हाइब्रिड क्लाउड। अब ये कैसा होगा? ये क्लाउड कैसा होगा? मतलब कोई एग्जांपल बता पाओगे क्या? वो हाइब्रिड क्लाउड कैसा होगा कि प्राइवेट लोग भी उसको एक्सेस कर पाते हैं, पब्लिक क्लाउड भी एक्सेस कर पाते, पब्लिक लोग भी एक्सेस कर पाएंगे? वो कैसे होगा? कोई बता पाएगा? इसका काम कैसे होगा? सर, हाइब्रिड क्लाउड में अगर हम Amazon का एग्जांपल ले, तो Amazon का जो एडमिनिस्ट्रेटर जो डिपार्टमेंट है, वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर को ही एक्सेस कर सकता है, और एंड यूजर उसके एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस नहीं कर सकता है। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया फिर? ये कौन सा टाइप का क्लाउड हो गया जो अभी आपने बताया? सर, हाइब्रिड मतलब। हाँ सही है, आंसर सही है, लेकिन आपने जो बताया, हाँ सही है, ठीक है, आगे बढ़ो, फिर मैं उसको इलाबरेट करता हूँ। जो एंड यूजर है उसको, वो बस मतलब जो यूआई दिख रहा है, हाँ, जो उसकी वेबसाइट दिख रही है Amazon की, बस उसको ही एक्सेस कर सकता है। एग्जैक्टली सही है। तो शुभम ने बताया, उसको मैं अभी थोड़ा इलाबरेट करता हूँ। ऐसा कैसा हो सकता है कि अंदर के लोग भी एक्सेस कर पाएंगे, बाहर के लोग भी एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन उसमें प्राइवेट भी होगा, पब्लिक भी होगा? कैसे होगा? तो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, मैं ना अभी एग्जांपल लेता हूँ फेसबुक का। फेसबुक काफी प्रिय है आपको, फेसबुक का एग्जांपल लेता हूँ। देखो, फेसबुक कैसा होता है? हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड की डेफिनेशन क्या है? बराबर देखो, बराबर देखना। फेसबुक क्या हम लोग यूज नहीं कर सकते? पब्लिक लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं। ऐसा है क्या कि काजल फेसबुक एक्सेस नहीं कर पाएंगे? काजल तो सबसे पहले फेसबुक यूज करेंगे, मैं तो यूज करता नहीं फेसबुक,
बहुत गरीब लगता है मेरे को ये फेसबुक, फालतू का। तो काजल भी एक्सेस कर पाती है, शुभम भी एक्सेस कर पाता है, अंशु भी एक्सेस कर पाएगा, सब लोग, सारिका मैडम भी एक्सेस कर, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं फेसबुक को, राइट। मतलब हम जो गरीब लोग हैं, पब्लिक लोग, वो फेसबुक को एक्सेस कर सकते हैं। इतना तो बात पक्की है। दूसरा, ये जो फेसबुक के जो इंटरनल लोग हैं, एम्प्लॉय लोग, क्या ये फेसबुक को एक्सेस नहीं कर पाते? कर पाएंगे। कर पाएंगे। यूज नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। क्या अभी वो पोस्ट नहीं डाल पाएंगे? डाल पाएंगे, राइट। तो ये कौन सा क्लाउड बताया मैंने अभी? पब्लिक। जो बाहर के भी लोग एक्सेस कर पाते हैं, हाइब्रिड। जो बराबर सुनना, जो बाहर के लोग एक्सेस कर रहे हैं और अंदर के लोग, मतलब बाहर के लोग भी फेसबुक को एक्सेस कर सकते हैं और अंदर के लोग भी फेसबुक को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये भी अपना अकाउंट बना के पोस्ट कर सकते हैं और ये अंदर के लोग भी अपना अकाउंट बना के यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मतलब अकाउंट बना सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्लाउड बताया मैंने? हाइब्रिड। हाइब्रिड क्लाउड कैसे हुआ ये? पब्लिक है सब पब्लिक। ये तो पब्लिक क्लाउड बताया ना मैंने। बाहर के लोग भी फेसबुक को एक्सेस कर सकते हैं, अंदर के लोग भी फेसबुक को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो पब्लिक क्लाउड हो गया, सब लोग फेसबुक को एक्सेस कर पा रहे हैं, सब लोग, खुला ये, एनीवन, खुला है, तो ये पब्लिक क्लाउड हो गया ना। अभी तो मैंने एग्जांपल बताया था अमेज़न का, अगर कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, अंदर के लोग भी बाहर के लोग भी, तो पब्लिक क्लाउड हो गया। हो गया ना पब्लिक क्लाउड। एक पार्ट तो इसका हो गया फुलफिल, हाइब्रिड का। अब इसमें इसको हाइब्रिड बनने के लिए और कौन सी चीज चाहिए? वो क्लाउड प्राइवेट भी होना चाहिए। प्राइवेट। ये जो फेसबुक है, प्राइवेट कैसे बनेगा? तो क्या हुआ था ना, एक बार मैं ना फेसबुक का तो तंग आ गया था और फेसबुक का जो अकाउंट है ना, मेरे को, मैं डिलीट करना चाहता था। फेसबुक का अकाउंट में डिलीट करना चाहता था। मतलब ये जो है, ये बंदा, इसका नाम देता हूं मैं एक, ये बंदी के एग्जांपल लेता हूं मैं। ये जो गब्बर है, इसका अकाउंट था फेसबुक में, था नहीं है, ओके। गब्बर का अकाउंट है फेसबुक में। गब्बर अपना फेसबुक का अकाउंट ना डिलीट करना चाहता है। गब्बर फेसबुक का अपना जो अकाउंट है वो डिलीट करना चाहता है। तो गब्बर गया फेसबुक में, अपने अकाउंट में गया और वहां पे उसको एक ऑप्शन मिलता है डिलीट का। वहां पे एक्चुअली दो ऑप्शंस होते हैं। कभी आप अपना फेसबुक का अकाउंट डिलीट करके देखना, वहां पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करो, और दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप अपने अकाउंट को डिलीट करो। क्या दो ऑप्शंस बताए मैंने? आप अपने फेसबुक के अकाउंट को डीएक्टिवेट करो और दूसरा ऑप्शन मिलता है डिलीट करो। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि अगर आपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया तो आपकी जो पोस्ट है ना, वो पब्लिक को दिखते ही नहीं है, मतलब आपके फ्रेंड को दिखते ही नहीं है। आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है और फिर आगे जाके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो, राइट। ये डीएक्टिवेट एक्टिवेट की बात होगी। दूसरा ऑप्शन कौन सा बताया मैंने? डिलीट का। तो आप कभी अपने अकाउंट में, मैं बात कर रहा था डिलीट का, कभी आप अपने अकाउंट को ना डिलीट करके देखना, तो वो आपको ना 17 क्वेश्चन पूछेगा। अभी क्यों डिलीट कर रहे हो, मत डिलीट करो ना, ऐसा करो ना, वैसा करो ना। फेसबुक नहीं चाहता कि आप अपना अकाउंट कभी डिलीट करो। तो 17 क्वेश्चन पूछेगा वो आपको, और 17 क्वेश्चन का आंसर देने के बाद भी आपको डिलीट करना ही चाहिए तो बोलता है कि ठीक है यार कर दो। लेकिन अकाउंट आप डिलीट नहीं कर सकते। आप अकाउंट डिलीट करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हो वहां से। तो इस भाई ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है इस फेसबुक को, और वो रिक्वेस्ट गई किसके पास? इसके जो एम्प्लॉय लोग होते हैं, इनके पास रिक्वेस्ट जाती है। मतलब बात साफ है, आप डिलीट करने का रिक्वेस्ट कर सकते हो फेसबुक को, डिलीट नहीं कर सकते। और जब आपने रिक्वेस्ट डाली तो फेसबुक बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, आपने रिक्वेस्ट डाली है तो हम अपनी तमन्ना पूरी कर देंगे आपकी। लेकिन ये जो तमन्ना पूरी करेंगे, ये तमन्ना पूरी करने के लिए मेरे को 15 दिन चाहिए। मतलब आपका अकाउंट कब डिलीट होगा? 15 दिन बाद। तो फिर 15 दिन तक एक फेसबुक करता क्या है? कंचे तो नहीं खिलता होगा। होता क्या है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, ये जो इंटरनल लोग है ना, किसी एक इंटरनल लोग के पास जाएगा, एडमिन के पास जाएगा आपकी रिक्वेस्ट।
ठीक है। और ये एडमिन फिर आपकी जो डेटा है वो यहां से क्या करता है, डिलीट करता है। कौन करता है डिलीट? एडमिन एडमिन। किसका? फेसबुक यूजर का। का मतलब फेसबुक का इंटरनल आदमी आपका अकाउंट डिलीट कर सकता है। आप अकाउंट डिलीट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ये चीज कौन कर रहा है? फेसबुक का इंटरनल। तो ये इसका लॉगिन रहता है, इसमें ये लॉगिन करता है और फिर आपका अकाउंट का डेटा डिलीट करता है, मतलब आपका अकाउंट डिलीट करता है। ये काम कौन कर रहा है? ये फेसबुक के अंदरूनी लोग करते हैं। ये कौन सा क्लाउड हो गया फिर? ये प्राइवेट हो गया, क्योंकि इसके प्राइवेट लोग ही वो काम कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। ये प्राइवेट हो गया। और फेसबुक को कौन कौन यूज कर सकता है? बाहर के लोग भी यूज कर सकते हैं और अंदर के लोग भी यूज कर सकते हैं। वो क्या हो गया? पब्लिक। और अकाउंट को डिलीट कर सकता है फेसबुक के अंदर के लोग अपना लॉगिन करके। ये हो गया प्राइवेट। प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन साथ में आता है तो उस क्लाउड को बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। मतलब फेसबुक कौन सा क्लाउड है? हाइब्रिड क्लाउड। तो ये बात होती है प्राइवेट की, पब्लिक की, हाइब्रिड की। समझा क्या? Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट नहीं है? नो सर। कोई तो डाउट होगा। एक मिनट देता हूं मैं आपको सोचने के लिए। सोचो, अपना डाउट सोचने के लिए 1 मिनट देता हूं। इन टाइप के सर्विसेज बताए। अगर ये सर्विसेज में यूज नहीं करता तो क्या होगा, मैं पहले उसकी बात करता हूँ। तो मान लो कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है जावा में, मतलब मेरे को एक वेबसाइट बनानी है जावा में, ठीक है। क्या बनानी है मेरे को? वेबसाइट। किस टेक्नोलॉजी में बनानी है मेरे को? जावा में। तो उसके लिए मेरे को क्या क्या लगेगा? बेसिक से बताओ, क्या क्या लगेगा? बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से क्या लगेगा सबसे पहले? सर सॉफ्टवेयर लगेगा। उससे भी पहले सॉफ्टवेयर किस में डालोगे आप? हार्डवेयर लगेगा। हार्डवेयर लगेगा ना। स्टोरेज स्पेस लगेगी। मतलब आपको एक सीपीयू लगेगा, कंप्यूटर ही बोल सकते हैं हम उसको, जिसमें हार्डवेयर रहेगा, राइट? बराबर है ना? Yes, sir. ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर में क्या क्या रहता है वो तो आपको पता ही है। एक सीपीयू के अंदर हार्डवेयर में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? रैम होती है, मदरबोर्ड होता है, एसएमपीएस होता है, प्रोसेसर होता है। हार्ड डिस्क नहीं होती क्या? होती है। हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। ये पूरा घन चक्कर होता है वहां पे। अब आप जो दुकान से कंप्यूटर लेते हो उसमें जो हार्ड डिस्क रहती है एक टीबी की होगी, रैम होगी ज्यादा से ज्यादा 8 GB या फिर 16 GB की। जो प्रोसेसर होगा 2.5 वगैरह कुछ हर्ट्ज का होगा, गीगाहर्ट्ज का वगैरह, राइट? इतना ही होगा ना। लेकिन अगर आपको ये जो सर्वर है, मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है, चलाना है, और ये जो सॉफ्टवेयर है दुनिया भर के लोग देखने वाले, उसमें काम भी करने वाले हैं वो लोग। ये जो आपका सर्वर है, ये सर्वर जिसमें मैंने हार्डवेयर की बात की, इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। अभी मैं बताता हूँ। ये पहला पार्ट की हमने बात की, पहले पार्ट की कौन सी बात की मैंने? बेसिक्स। बेसिक बोले तो क्या? हार्डवेयर है ना। हार्डवेयर में अभी बहुत सारी चीज आपने बता दी थी। रैम बताया, हार्ड डिस्क बताया, प्रोसेसर बताया, प्लस और क्या बताया था? एसएमपीएस बताया था, और क्या बताया था? और कुछ बताया था ना, भूल लगे थे आपने? मदरबोर्ड, ऐसे कुछ बात नहीं। हार्डवेयर की बात हुई, राइट? अब ये जो हार्डवेयर है इसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। फिर जब आपके हाथ में हार्डवेयर होगा, एक सीपीयू होगा, तभी तो आप उसके ऊपर सॉफ्टवेयर मतलब ओएस वगैरह इंस्टॉल करते हो ना। सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर इंस्टॉल करते हो? ऐसा कोई होगा तो बताओ। ऐसा नहीं है ना, अच्छी बात है।
तो ये इसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। फिर सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सबसे पहले तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद ही पहले आप जावा इंस्टॉल कर दोगे? नहीं ना, नहीं। सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद अगर आपको जावा में सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, सही है ना? अब जावा के साथ साथ आप कुछ डेटाबेस भी यूज करोगे, मायस्क्यूएल बोलो, ओरेकल बोलो, तो वो भी डालना पड़ेगा, ओरेकल भी डालना पड़ेगा, ओरेकल भी डालना पड़ेगा। समझा आपको? हाँ सर। ये सॉफ्टवेयर की बात होगी। अब इतना होने के बाद आप जावा के ऊपर क्या बनाओगे? सॉफ्टवेयर बनाओगे। अभी ये तो इंस्टॉलेशन हो गया, ये तो इंस्टॉलेशन हुआ सॉफ्टवेयर का। अब आपको जावा में सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ना, यस। तो अभी आप उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, तो ये बनेगा आपका सॉफ्टवेयर। ये बना आपका सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? जावा का सॉफ्टवेयर बना, जावा का सॉफ्टवेयर बना। अब ये तैयार हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये कैसा मैंने प्रोसेस किया समझा ना आपको? सबसे पहले हार्डवेयर लगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाली, जावा डाला, ओरेकल डाला, तब जाके आपका सॉफ्टवेयर बना, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप, अब मेरे को ठीक है, मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर था इसलिए मैंने बना दिया। अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ क्या ये वाला? जावा का सॉफ्टवेयर में अगर गरीब आदमी हूँ तो मैं बनाऊंगा क्या सॉफ्टवेयर जावा का? नहीं। कौन बनाएगा ये? डेवलपर। डेवलपर। तो आपको यहाँ पे डेवलपर रखना पड़ेगा ना? यस। तो आपने यहाँ पे कुछ डेवलपर लोग रखे, ये एक डेवलपर लगा, ये एक डेवलपर लगा। अब एक डेवलपर तो डेवलप कर नहीं सकता, बहुत सारे डेवलपर रखना पड़ता है आपको, तो ऐसे बहुत सारे डेवलपर आपने यहाँ पे रखे, तो इसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा उनको। तो मान लो इनको ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, आपको एक्चुअली बताओ, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत खर्चा आता है। मान लो इसको खर्चा आया 1 करोड़ रुपए, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए खर्चा आया, मतलब डेवलपर को वगैरह पे करना पड़ा ना। यस। 1 करोड़ रुपए खर्चा आया और इसको लगा 2 साल, लगा 2 साल। अब ये हार्डवेयर मेंटेन करने के लिए आपको कोई ना कोई लोग लगेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम आया, हार्ड रैम में कुछ प्रॉब्लम आया, प्रोसेसर में कुछ प्रॉब्लम आया, मदरबोर्ड में तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो सुधार नहीं सकता उसको। तो इसको सुधारने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए कुछ लोग रखने पड़ेंगे। ऑपरेटर लगेगा। एग्जैक्टली, ऑपरेटर लगेंगे, उसको मेंटेन करने वाले लोग लगेंगे, ये लोग है ना? इनको भी खर्चा लगेगा मेरे को, का मेंटेनेंस। इनका मेंटेनेंस जो है, मान लो इसको 50 लाख रुपए मेरे को खर्चा लग रहा है। जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं काफी खर्चा आता है इसको। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जावा या फिर ओरेकल है, डेटाबेस लेवल का है ना, ये डेटाबेस होता है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रखना पड़ेगा आपको, के लाइसेंस, इसकी लाइसेंस लेनी पड़ेंगी, ये है ना, इसको भी खर्चा आएगा। मान लो इसको खर्चा है फिर से 50 लाख, ठीक है? और ये जो आपको हार्डवेयर भी बना, ये तो मेंटेन की बात की थी मैंने, मेंटेन करना है हार्डवेयर, लेकिन हार्डवेयर तो आपको पहले खरीदना भी पड़ेगा ना स्टार्टिंग में, सिस्टम्स। तो ये जो आपको आप जो हार्डवेयर सीपीयू लेते हो वो 35,000 वाला, 40,000 वाला, वो गरीब होता है एकदम। वो हार्डवेयर बड़े बड़े सर्वर के लिए काम नहीं करता, बड़े बड़े काम करने के लिए यूज नहीं करते, ठीक है? ये हार्डवेयर बहुत पावरफुल होते हैं। ये जो रैम होता है ना, ये 5 GB 10 GB का रैम नहीं होता। अगर आप ये खुद सर्वर बना रहे हो तो ये सर्वर, ये रैम बहुत बड़ी बड़ी रैम होती है, हार्ड डिस्क बहुत बड़ी बड़ी होती है, प्रोसेसर बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है? तो जब ऐसे आप महंगे महंगे हार्डवेयर लोगे तो इसका खर्चा भी आपको पड़ेगा ना ज्यादा। तो इसको खर्चा पड़ा मान लो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ की बात करता हूँ। अब टोटल खर्चा मिलाओ कितना हुआ, ये 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो भाई को मतलब मेरे को अगर मेरा खुद का सर्वर मेंटेन करना है खुद का, तो कितना खर्चा आ रहा है? 3 करोड़। समझ रहे हो ना? टाइम अलग लग रहा है, समझा आपको? तो अगर मैं सर्विसेज नहीं देता रेंट पे, तो मेरे को कितना खर्चा आ रहा है, आपको समझ गया?
हाँ सर। लेकिन ये सर्वर मेरे घर पे होगा, घर में रहेगा मेरा प्राइवेट, लेकिन खर्चा बहुत आ रहा है, लेकिन इतना नहीं झेल सकता मैं, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग का बिजनेसमैन हूँ तो नहीं झेल सकता ना इतना। समझे आपको प्रॉब्लम? यस। अब ये क्लाउड क्या बोलता है, तो अगर मैं क्लाउड को यूज नहीं करता तो आपको प्रॉब्लम समझ गया अभी, राइट? अब मैं आता हूँ क्लाउड पे, ये वाला। तो क्लाउड क्या बोलता है, आप एक घन चक्कर में मत पड़ो। क्या बोलता है क्लाउड? इस घन चक्कर में मत पड़ो। वो बोलता है आपको हार्डवेयर चाहिए ना, अगर आपको हार्डवेयर ही चाहिए तो आप खुद मेंटेन मत करो, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी? यहाँ पे क्लाउड की बात कर रहा हूँ। इधर मैं क्लाउड लेता हूँ, ये क्लाउड की बात कर रहा हूँ, ये क्लाउड है अभी, ठीक है? क्लाउड क्या बोलता है, आपको हार्डवेयर चाहिए ना, आप खुद मेंटेन क्यों कर रहे हो, इतने घन चक्कर में आप क्यों पड़ रहे हो, इतना पैसा खर्चा क्यों कर रहे हो? मेरे पास बहुत बड़ा सर्वर है बोलते हैं अमेरिका में, आप उसमें स्पेस ले लो। मतलब याद करो वो दिन जब मैंने आपको शंकर लाला शेठ की बात की थी, गोडाउन की, शंकर ला रहे है ना? उसके बट पास वो बहुत बोल बड़ा रहा है गोडाउन है, स्पेस ले बहुत दो। बड़ी स्पेस है। वो बोलता है कि आप इतने घन चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? वो बोलता है कि आप मेरे पास से ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर वगैरह वो ले लो। तो आप क्या कर रहे हो, इसका जो हार्डवेयर की स्पेस है ये ले रहे हो रेंट बेसिस पे, और ये हार्डवेयर किसके पास है? शंकर ला के। ये शंकर लाल सेठ के पास है। मतलब आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इसके पास है। आपको करना क्या है, थोड़े पैसे देने हैं उसको। आपने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए खर्चा किया था ना, आपको यहाँ पे अभी 1 करोड़ रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि भाई मेरे को तू 10,000 दे दे। कितना दे दे? 10,000। और मेरा जो हार्डवेयर है, ध्यान रखना मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ अभी, ये मेरा हार्डवेयर तो यूज कर ले, 10,000 दे दे मेरे को और हार्डवेयर यूज कर ले रेंट बेसिस पे, ठीक है? अब उसको पहले की बात पूरा रहे कि अभी की बात पूरा रहे? अभी की, अभी है ना? तो अभी जब क्लाउड आपको हार्डवेयर देता है तब उसको बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो हार्डवेयर, और एज ए सर्विस बोले तो क्या, कि हमें मेंटेन नहीं करना है, हमें वो खरीदना नहीं है, वो दे रहा है अपने को रेंट बेसिस पे, वो खुद ही मेंटेन कर रहा है उसको, हमें वो रेंट बेसिस पे दे रहा है। मेंटेनेंस भी नहीं अपने को, फिर मेंटेनेंस भी नहीं है अपने को, कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें यूज करना है उसका, कुछ नहीं करना, ठीक है? तो एज ए सर्विस बोले तो क्या, कुछ दिनों के लिए रेंट बेसिस पे वो दे रहा है एज ए सर्विस, और मेंटेनेंस नहीं करना है, कुछ नहीं। नहीं तो मान लो आपकी शादी है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपकी शादी है तो आपको एक हॉल चाहिए, बराबर है ना? एक हॉल चाहिए आपको शादी के लिए, तो पहला ऑप्शन है कि खुद का हॉल बना लो। पहला ऑप्शन तो यही है कि खुद का हॉल बना लो। तो खुद का हॉल अगर बनाओगे तो पहले जगह लेनी पड़ेगी आपको, तो जगह 4-5 करोड़ की हो जाएंगी। फिर उसके ऊपर हॉल बनाओगे, 2-3 करोड़ रुपए उसको में खर्चा आएगा। कितना खर्चा है आपको? 5 करोड़ रुपए आपको हॉल बनाने में खर्चा है, शादी का खर्चा अलग और टाइम अलग। टाइम अलग। तो अगर आपकी मान लो शादी 10 दिन बाद है, तो आपकी 10 दिन बाद शादी नहीं होने वाली। कब होगी? जब आपका हॉल बनेगा, सभागृह बनेगा आपका खुद का, तो 2-3 साल जो रुक जाओ, तब तक लड़की अगर चली गई तो फिर हो गया होगी। तो ये पहला ऑप्शन है। और आपकी शादी होगी तो शादी के बाद क्या करोगे? रहने जाओगे क्या सभागृह में? नहीं। फिर उसको डिस्ट्रॉय करो, फालतू का खर्चा है ना। तो दूसरा ऑप्शन क्या है फिर, कि अगर दूसरा कोई सभागृह है उसको 1 दिन के लिए रेंट पे ले लो, तो उसको कितना खर्चा आएगा? 1 लाख रुपए खर्चा आएगा रेंट पे। कितना खर्चा आएगा? सही है ना? वो पुराएगा आपका। तो उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। कभी कभी आपको बोलता है कि यार मेरे से चेयर भी ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है वो आपको, है ना? समझा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होती है? यस। कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट है इंफ्रास्ट्रक्चर में? तो ये होता है, मैंने यहाँ पे वही समझा के दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखो यहाँ पे अब डायग्राम में देखो, देखो आज का मैंने यहाँ पे
लिया है, लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस करके, वो होता है। और ये क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें? सर्वर बोले तो हार्डवेयर वगैरह होता है इसमें, स्टोरेज बोले तो हार्ड डिस्क वगैरह होती है, नेटवर्किंग वो जो होते हैं ना केबल वगैरह वो पार्ट प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं एस। इसको नीचे क्यों रखा गया? क्योंकि बेस है, इसके ऊपर सब कुछ चीजें होती है, इसलिए उसको नीचे रखा है पिरामिड में। समझा क्या एस? यस सर। कोई डाउट है तो पूछो। यस सर मेरे को ये समझ समझ में गए। नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, पूछ लो। अंशुल? सर नो सास नहीं, सांस में बाद में जाएगी, सांस में डायरेक्टली मत जाओ। सांस बहुत खतरनाक चीज होती है लड़कियों के लिए, तो बाद में जाएंगे उसके ऊपर। नहीं सर, आज का थोड़ा समझाओ, मेरा नेट इश्यू आया था ना, तो हाँ। मैं थोड़ी लेफ्ट हो गई थी। कौन, काजल है क्या? यस सर। ओके, तो मैं वीडियो शेयर कर दूं आपके साथ? ठीक है ना चलेगा? सर? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। और किसी को कोई डाउट, मतलब जो प्रेजेंट नहीं समझा है? अविनाश? हाँ समझा सर। समझा ना? ओके। विपुल? रंजन? समझा। सुजाता? सुजाता समझा। सारिका मैडम? यस सर। तो बहुत सारे लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग वैसे पढ़ा होगा, तो चलो ऐस हो गया। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अब दूसरी चीज मैंने क्या की थी? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होता क्या है ना, अगर मैं हार्डवेयर को यहाँ पे रेंट ले लूं, तो खुद के यहाँ पे फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम जावा ओरेकल, खुद इंस्टॉल करना पड़ता है फिर उसके ऊपर। तो वो बोलता है कि भाई आप इतना भी काम क्यों कर रहे हो, वो भी सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना आपको। तो ये जो सर्विस है, ये भी सर्विस क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है, और इस सर्विस को बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो बोलते हैं ना, अभी कभी कभी आपने सुना होगा कि यार आपके कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में, किस जावा में, मतलब जावा है या फिर डॉटनेट है, ये उसका मतलब होता है। तो वो बोलता है कि यार ये जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आप इसमें क्यों खर्चा कर रहे हो बाकी का? ठीक है, इसके लिए मेरे को 10,000 रुपए दे देना, ये भी सर्विस ले लो मेरी। तो आपने ये भी सर्विस ले ली, और कितना खर्चा किया इसके ऊपर? 10,000। 10,000। ये पूरा आएगा ना? ना तो आपको हाँ सर। उसको इंस्टॉल करना है, ना आपको इसके ऊपर मेंटेनेंस के लिए लोग रखने हैं, ना कुछ करना है, जस्ट लेना है आपको। लेकिन ये लेने के लिए आपको कौन सी सर्विस लेनी पड़ेगी? प्लेटफॉर्म भी आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले, उसके ऊपर ही ले सकते हो आप, राइट? यस तो दोनों भी एक्चुअली पूरा बंच में ही आता है, आपको बंच में मिलता है। ये भी मिल गया, तो इसको कौन सा सर्विस बोलेंगे? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या क्या है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ओएस, दिख रहा है आपको? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन स्टैक, सर्वर स्टोरेज नेटवर्क। सर्वर स्टोरेज बोले तो वो ओरेकल की वगैरह बात कर रहा हूँ मैं, वो आ गया। अब थर्ड पार्ट, जावा का सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है, तो सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ मैं अभी। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको अलग अलग लोग रखने चाहिए, अलग अलग लोग आप रख रहे थे, उसका खर्चा आ रहा था, आपको काफी टाइम भी लग रहा था। तो बोलता है कि मैं अगर सेल्सफोर्स की बात करूं, तो आपको जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर भी रेडीमेड आपको मिल जाता है। वो बोलता है कि इतना भी आप क्यों कर रहे हो यार, मतलब वैसी बात होगी, आपने हॉल रेंट पे ले लिया, फिर खुर्चा रेंट पे ले लिया, है ना? फिर आप बोलते हो कि मैं बाहर से जो है ना ये वाला क्या बोलते हैं, डेकोरेशन वाला, स्टेज डेकोरेशन वाला नहीं क्या, बाहर से लाऊंगा। तो हॉल वाला बोलता है कि आप उतना भी क्यों कर रहे हो यार, वो भी तो सर्विस में प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं खुद ही उसको डेकोरेट कर दूंगा, उसके लिए आप 5-10 हजार रुपए दे देना। दे दिया उसने, उसको भी आपने ले, वो भी आपका टेंशन बचा। फिर बाद में आपको टेंशन आया कि यार मेरे को वो जो है ना क्या बोलते हैं, वो खाना पीने वाला क्या बोलते हैं, कैटरिंग वाले, कैटरिंग वाले, तो आपके पास ऑप्शन है कि बाहर से ला लो कैटरिंग। लेकिन वो भी थोड़ा है ना टेंशन वाली सी बात है, बाहर से कैटरिंग लाओ, फिर उसको भाजी पाला ला के दो, फिर उसके पीछे रहो। वो बोलता है कि यार इतना भी क्यों कर रहे हो, वो भी तो आपको भी करके दूंगा, मेरी खुद की कैटरिंग है, मैं आपको दे दूंगा, वो भी आप टेंशन, मतलब उसके लिए भी 10,000 दे देना, वो भी आपका काम कर दूंगा मैं। तो ये ऐसा है कि सॉफ्टवेयर भी आप क्यों बना रहे हो यार? वो बोलता है कि मैंने बना के रखा हुआ है सॉफ्टवेयर, इसको भी मत करो आप, इसको भी एज अ सर्विस मेरे से ले लो। ऑब्वियसली उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कौन सा पार्ट हो गया? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब रेंट पे। तो आप सेल्सफोर्स की जो बात कर रहे हैं ना, सेल्सफोर्स क्या है फिर अपना?
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तीनों चीजें आती है, सॉफ्टवेयर भी आता है, प्लेटफॉर्म भी आता है, हार्डवेयर भी आता है। तो अपना जो सेल्सफोर्स है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। इसलिए देखो अपना जो अकाउंट क्रिएट किया था उसमें सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर देखा ना, सेल्सफोर्स का सॉफ्टवेयर देखा होगा। तो सॉफ्टवेयर आपने बनाया क्या? नहीं, वो उन्होंने बना के रखा है और आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो रेंट बेसिस पे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, जो भी कंपनी इसको यूज करती है, और इसको यूज करना पड़ता है। बस हॉल में आपको क्या ले जाना पड़ेगा, सभागृह में आपको क्या ले जाना पड़ेगा? खुद का क्या सामान लेके जाओगे उसमें भी? घोड़ा भी अंदर लेके जाओगे क्या? घोड़ा तो बाहर में रुकेगा। आपको खुद को जाना है और आपकी जो दुल्हन है उसको लेके जाना है। वो जो सभागृह वाला वो नहीं बोलेगा कि नहीं दुल्हन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा नहीं बोलता। बोलता है क्या कोई है क्या सभागृह, बताओ। तो बहुत सारे लोग मेरे पास जो शादी के लिए पड़े हैं तो काम में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, दुल्हन खुद के लिए जानी पड़ती है वहां पे। ओके, समझा आपको? ये जो सर्विसेज की मैंने बात की, क्लाउड सर्विसेज, ये देखो पैकेज सॉफ्टवेयर है आपको, बाकी छोड़ो। तो आपको सॉफ्टवेयर रेडीमेड यूज करने के लिए मिलता है। अब वो जो कस्टमाइज अगर आपको करना है तो खुद करना पड़ता है, वो भाई हम करने वाले सेल्सफोर्स में। तो क्लाउड एज अ सर्विसेज समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, आई होप सबको समझा अभी। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, हम क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा क्लाउड, कि क्लाउड होता क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है वो पढ़ा था। उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा आज टाइप्स ऑफ क्लाउड, 10 टाइप के क्लाउड। और उसके बाद पढ़ा हमने क्लाउड सर्विसेज। ये कोई आपको इंटरव्यू में पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट वाला, हम अभी आ रहे सेल्सफोर्स। तो सेल्सफोर्स होता क्या है फिर? ये सेल्सफोर्स का लोगो है। सेल्सफोर्स होता क्या है? सेल्सफोर्स इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन शॉर्ट CRM। कस्टमर को मैनेज करने के लिए या फिर कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं सेल्सफोर्स। जहां पे भी बिजनेस आएगा ऑब्वियसली वहां पे कस्टमर्स आएंगे, तो उस बिजनेस को उस कस्टमर को मैनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको एक सॉफ्टवेयर लगता है, तो वो सॉफ्टवेयर का काम, मतलब उस चीज का काम हम करते हैं सेल्सफोर्स में। तो सेल्सफोर्स इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब CRM होता है। एंड इट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, which is used to create the new customers and satisfying the existing customer by providing them the services। और ये जो आपको बंदा दिख रहा है जो हंस रहा है, जैकेट पहन के, कोट पहन के, ये वो बंदा है जिसने सेल्सफोर्स को बनाया, डेवलप्ड बाय मार्क बेनियोफ। इसका नाम है मार्क बेनियोफ, ये जो हंस रहा है थोड़ा थोड़ा। ये पहले ओरेकल में काम करता था, फिर उसको पता चला कि यार ऐसे सॉफ्टवेयर की बार बार जरूरत पड़ रही है, तो खुद की उसने कंपनी खोल दी और सॉफ्टवेयर बना दिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए। पहले ओरेकल में काम करता था, अब बहुत बड़ा आदमी हो गया और हंस रहा है अभी। ठीक है, तो ये सेल्सफोर्स किसने बनाया? तो ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। खुद ने बनाया? बना के लिया। तो ताजमहल वो जो कारागिर लोग थे, कामगार लोग थे, मजदूर लोग थे, उन्होंने बनाया। नाम किसका हुआ? शाहजहां का। वैसे सेल्सफोर्स किसने बनाया होगा? अपने जैसे जो गरीब डेवलपर है उन्होंने बनाया। किसके अंडर में? मार्क बेनियोफ के अंडर में। तो नाम किसका हुआ? मार्क बेनियोफ का। कंपनी उसकी थी। ऐसा नहीं होगा कि ये खुद बैठा टाइप कर रहा है सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं हुआ। उसके अंडर में कुछ लोग थे बड़े बड़े, उन्होंने किया। तो इट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्लाउड एंड सेल्सफोर्स। कुछ डाउट है कि इसने क्यों बनाया? अंशुल, हाँ अंशुल, गो अहेड। सर आपने बताया कि मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सेल्सफोर्स ने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। ओनली जस्ट वी यूज दैट। यस। और सर हम अगर जावा या फिर .NET की बात करें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, उसका भी तो मतलब सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना। जावा का जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी हुई है, वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाया।
उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। तो सर फिर ये हम सेल्सफोर्स का एडवांटेज कह सकते हैं इसको? हाँ, सेल्सफोर्स का एडवांटेज है, इसलिए तो इतना चल रहा है ना, बूमिंग है ना ये। क्योंकि हम जो देखो जो अकाउंट क्रिएट किया था ना, अकाउंट क्रिएट करना बोले तो सॉफ्टवेयर में हम अकाउंट क्रिएट करते हैं हमेशा, हाँ राइट। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। जो अकाउंट हमने क्रिएट किया था वो developer.salesforce.com में गया था, राइट। developer.salesforce.com में हम गए, तो वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया था। हाँ तो वो जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करते थे, वो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है क्या? नहीं, वो उन लोगों ने बना के रखा है, हम जस्ट उसको यूज कर रहे हैं। फिर जो अकाउंट बना और जो सेल्सफोर्स के अंदर हमने जंप किया, तो आपको लाइटनिंग दिखा होगा, क्लासिक दिखा होगा, वो हमने बनाया है क्या? नहीं। तो उन्होंने वो जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक बिजनेस के लिए लगता है, बेसिक चीजें वो पहले से ही डाल के रख दी है। और यही अगर आपको जावा में बनाया हो तो जावा में ऐसा रेडीमेड चीज अवेलेबल नहीं है, आपको बनाना पड़ता है। तो इसीलिए जावा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस नहीं है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो सेल्स फोर्स है उसमें बहुत सारी चीजें हमें रेडीमेड करके दी है। आपको जो मैं आगे सेल्स फोर्स में आगे पढ़ाऊंगा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि रेडीमेड सारे कितने सारी चीजें रेडीमेड है उसमें। तो वो जो चीजें रेडीमेड वो बार बार बिजनेस में यूज होती है, तो उसने उसको बना के रखा सबसे पहले, इसलिए उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सर इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड है, एग्जैक्टली कस्टमर की रिक्वायरमेंट वहां पे फुलफिल हम करते हैं, ऐसा है ना सर? एग्जैक्टली हाँ, तो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, लेकिन कस्टमर क्या करता है ना, अगर उसको उससे अलग कुछ चाहिए और एडिशनल, हाँ हाँ, तो फिर उसमें हम काम करते हैं। ओके। और हमेशा कस्टमर को एडिशनल चीज चाहिए होती है। हाँ हाँ, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उसके हिसाब से। एग्जैक्टली सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो सब कुछ सेल्सफोर्स को नहीं पता ना कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट आगे जाके क्या हो सकती है। सेल्सफोर्स को पता, वो तो मतलब पंडित नहीं है या फिर वो ज्योतिषी नहीं है। हाँ, सिर्फ उसने बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा है। एग्जैक्टली बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा है। ओके। तो अगर ये बेसिक भी स्ट्रक्चर आपको जावा में बना होता तो आपको बनाना पड़ा होता हाँ, बनाना जावा में, पड़ता। यस यस। लेकिन सेल्सफोर्स ने आपको रेडीमेड दे दिया है। ओके। और सेल्सफोर्स बोलता है कि जितना कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, तो जो मैंने बेसिक चीज आपको प्रोवाइड की है उसमें ही कर लो, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आगे में आप जाके करो। ठीक है सर। तो जब हम सेल्सफोर्स स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा घन चक्कर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है आपको समझाऊंगा शायद अभी। यस सर। और डाउट पूछो, डाउट आने चाहिए आपको, कुछ भी डाउट पूछो, मेरे प्राइवेट लाइफ के बारे में मत पूछना नहीं तो वो भी पूछता था। सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है सर, उसमें जो हार्डवेयर मतलब जो मेंटेन करते हैं तो वो सेल्सफोर्स वाले ही मेंटेन करेंगे क्या हमारा? नहीं, नॉट मैंडेटरी, क्योंकि सेल्सफोर्स ना ही सेल्सफोर्स को मेंटेन करते हैं। ये जो है ना, इन्होंने भी क्या किया है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो नीचे का जो पार्ट है ना, इसका प्रोवाइडर भी अलग होता है, थर्ड वेंडर होता है, उनसे ये लोग खरीद लेते हैं, रेंट पे लेते हैं। सेल्सफोर्स वाले बस सेल्सफोर्स को मेंटेन करते हैं, लेकिन वो जो सेल्सफोर्स उनको मेंटेन करना है उसके लिए तो प्लेटफॉर्म लगेगा उनको, सेल्सफोर्स को, और उनको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा। तो वो क्या करता है ना, खुद मेंटेन नहीं करते, वो थर्ड वेंडर को दे देते, मतलब थर्ड वेंडर से वो चीज ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे दो तीन लोग आते हैं, फिर हम लोग आते हैं, फिर बीच में सेल्सफोर्स आता है, फिर थर्ड वेंडर आता है जो कि ये हार्डवेयर वगैरह प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे अमेजोन है ना, अमेजोन वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करता है, क्योंकि अमेजोन बस इतना कंपनी नहीं है कि आप वहाँ पे घड़ी लेने जाते हो या फिर मोबाइल लेने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, इतनी बड़ी कंपनी ही नहीं है, उससे बहुत बड़ी कंपनी है वो अमेजोन। ये हार्डवेयर भी प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कभी आपने सुना होगा AWS के बारे में। हाँ सर। AWS बोले तो अमेजोन वेब सर्विस वगैरह होता है। ये देखो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो, ऐसा होता है। और आपको दिखाता हूँ मैं एस, इसमें कौन कौन प्रोवाइड करता है आपको दिखाता हूँ मैं अभी, कौन कौन कंपनी प्रोवाइड करती है।
ये चित्र दिख रहा है आपको? हाँ सर। एस पैस सैस कौन कौन प्रोवाइड करता है? बड़ी बड़ी कंपनी का नाम है। यहाँ पे केवीएम दिख रहा है आपको? केवीएम प्रोवाइड, ये केवीएम सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर नहीं है। एक मिनट, प्रोवाइडर नहीं है, मेरे को प्रोवाइडर चाहिए। ये दिख रहा है आपको? प्रोवाइडर दिख रहा है कुछ? ये देखो ऊपर में लिखा हुआ है AWS लिखा है, दिख नहीं रहा होगा आपको, कटा है ऊपर से, लेकिन AWS है। ये साइन दिख रहा है ना आपको, मतलब ये Amazon है, Amazon वेब सर्विसेज AWS। तो ये आपको हार्डवेयर वगैरह देखो एज सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा सेटअप है। सबसे बड़ा सेट यही है, शंकर लाला सेट। अलीबाबा भी है। शायद गूगल भी प्रोवाइड करता है यहाँ पे। प्रोवाइडर 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 ये दिख रहा है क्या आपको इधर? ये देखो, डिजिटल ओशियन है, लेनाइट है, Amazon वेब सर्विस, देखो बार बार उसका नाम आ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रोवाइडर है। ये गूगल कंप्यूटर, ये एस प्रोवाइड करते हैं, ये लोग पैस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेल्सफोर्स वाले लोग है ना, ये एस पैस दूसरे से ले लेते हैं और उसमें फिर अपना वो चीज करते हैं, और फिर दोनों फिर तीनों का कंबाइन करके अपने को देते हैं। ऐसा होता है, वो खुद मेंटेन नहीं करते, मेंटेन करने वाले लोग अलग है। समझा? हाँ सर। चलो, और कोई क्वेश्चन पूछो? क्वेश्चन आने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन, फुलिस्ट क्वेश्चन हो तो भी पूछो। आपने पूछा कि सर आपका नाम क्या है, तो वो भी बता दूंगा मैं। फुलिस्ट क्वेश्चन भी हो तो भी पूछो, पूछना ही चाहिए आपने। नई क्वेश्चन है तो इसका मतलब आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए।